हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है या फिर टेलीग्राम के थ्रू। ओके, द हैंड मैन, एस ऑफ पेंटाकल्स, थ्री ऑफ swords, the fool, eight of wands, great, सो गाइज यहाँ पे कुछ गोल्स हैं आपके, बट उसके रिगार्डिंग आपको सही वातावरण नहीं मिल रहा है। आई एम सीइंग दिस थिंग। आपके जो भी गोल्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको सही वातावरण नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल बैगेज है ना, वो आपके गोल्स के ऊपर हावी हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको जहाँ पे पहुँचना है ना गाइज, उसके थ्रू ही गुजर कर पहुँचना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आप इस वक्त में फेस कर रहे हैं ना, उन प्रॉब्लम से गुजर कर ही आपको आगे का रास्ता मिल पाएगा। आई एम सीइंग दिस थिंग फॉर यू। मुझे यही चैनल हो रहा है आपके लिए। ये जो चीज़ें हो रही है ना आपके साथ, उसको सपोर्टिंगली लीजिए। जितना हो सके उतना उसको उसका थैंक्स बोलिए, भगवान को थैंक्स बोलिए कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। अगर कोई आपका दिल तोड़ के चला जा रहा है, अगर कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, ताने कस के या फिर कुछ और चीज़ें करके आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें अगर कोई पैदा कर रहा है, कोई क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। ओके, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ जो कि अननेचुरल है। यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस थिंग। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे आपकी हार्ट चक्रों को बार बार डिस्ट्रॉय किया जाता है। आई एम सीइंग, आई एम एबल टू फील सम ब्लैक मैजिक फॉर यू। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। सेकेंडली आपको हार्ट चक्र का मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, कॉन्स्टेंटली आपके हार्ट चक्र के ऊपर अटैक्स होते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ही वल्नरेबल है। वल्नरेबल एज इन बहुत ही सटल है और बहुत ही चाइल्डिश है। इट्स लाइक कि आपको कोई भी आके कुछ भी अगर कह जाए ना, बोले कि यार वहाँ पे मत जाओ, ये वहाँ पे हो रहा है, या फिर ये गलत गलत किसी के साथ हो रहा है, तो आप मान लेंगे झट झट से वो चीज़ें। ऐसा नहीं करना है गाइस, ऐसा नहीं होता है लाइफ में, है ना। चीज़ों को इतना सीरियसली लेंगे तो आप लाइफ जिएंगे कैसे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, खुद को यहाँ पे पैम्पर करने की ज़रूरत है। ओवर पैम्पर नहीं करना है, आपको पैम्पर करने की ज़रूरत है खुद को। यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। एक बहुत ही अच्छा तरीका, अच्छे तरीके से, ये सेल्फ लव, आई एम चैनलिंग सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो भी आपके साथ हो रहा है ना गाइज, इट इज़ गोइंग टू हैपन हियर ऑनवर्ड्स एज वेल। मतलब एनर्जीज कैन बी चेंज्ड, बट आप खुद की एनर्जीज चेंज कर सकते हैं, लोगों की एनर्जी नहीं चेंज कर सकते खुद के लिए। अगर आपको अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव बनाना है तो आपको खुद के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, रादर दैन चेंजिंग एनी कोई भी परिस्थिति या फिर व्यक्ति चेंज करने से बेटर है कि आप खुद को चेंज करो।
वो जो परसिवरेंस है ना, वो जो हम परसीव करते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। जैसे ही हम खुद में चेंजेस कर लेते हैं ना, खुद में कुछ ना कुछ हम बदलाव कर लेते हैं ना, अडेप्टेबिलिटी बढ़ाते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, वो चीज़ें बॉदर नहीं करने लगती हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे स्टकनेस है। अगर आप सोच रहे हैं आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं आ रही है, इतना स्टकनेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपके कुछ लेसन्स लर्न करना बाकी है। ओके, बट डेफिनेटली आई एम सेइंग दिस थिंग कि आपने काफ़ी लेसन्स लर्न कर चुके हैं, काफ़ी लेसन्स आपने लर्न कर चुके हैं। यस, एंड इसके बाद लाइफ में आपके यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ मनी अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑल्सो आई एम सीइंग। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में प्यार कब आएगा या फिर ऐसा कुछ, तो मुझे यहाँ पे वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपको खुद को हील करना पड़ेगा, तभी ये प्यार आपकी तरफ आएगा गाइज। लाइफ में आपके बहुत अच्छे दिन जिसे बोलते हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज भी चैनल हो रही है। ओके, मैरिज भी दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, सो और कुछ मैसेजेस लेते हैं। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? मुझे यहाँ पे राम आएंगे जो सॉन्ग है ना, वो यहाँ पे चैनल हो रहा है। मे बी आप बहुत बिलीव करते हैं भगवान में एंड यू फील कि कोई तो है जो मुझे बचाने के लिए आएगा या आएगी। लेकिन गाइज, आपने सुना है क्या, मतलब गुरुदेव तो एक चीज़ बोलते हैं कि मेरी तरफ अगर आप सिर्फ एक कदम उठाओ मेरी तरफ आने के लिए, बाकी के 9 कदम मैं उठाऊंगा तुम्हारी तरफ आने के लिए। इसका मतलब ये है कि भगवान को अगर पाना है ना, तो खुद के लिए एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के लिए एक्शंस नहीं लेंगे, अगर खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। देन भूल जाओ फिर आप जो चाहते हैं। भगवान बोलते हैं कि तुम्हें जितना करना है वो तुम करो, और उसमें अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ और पहले करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें पाने के लिए तुम्हें कुछ कदम लेने की ज़रूरत है। तो अपना कर्म कीजिए, अपने कर्म से कभी मत चूकना। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। Six of Pentacles. Justice. Great. Two of Swords. Eight of Cups. Bottom of the deck is the Magician. Yes. मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन से भागते हैं गाइस। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आप ना कंफ्यूजन में जाते हैं। टाइम एंड अगेन यू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ समथिंग। द फूल अगेन, बॉटम ऑफ द एक्स्ट्रा कार्ड आया है ये फूल का। जस्टिस है। इट्स लाइक आप खुद भी जस्टिस लवर हो सकते हैं। बट गाइस, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में एक पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दोगलापन चैनल हो रहा है। आई डोंट नो हाउ मच इट इज रेजोनेटिंग विथ यू। अगेन कंफ्यूजन।
इट्स लाइक देयर इज समवन इन योर लाइफ जो बोलता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे भागना ठीक नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हो, भगवान को याद भी करते हो, तो भी एक डर के मारे, एक असहाय होकर आप करते हैं। लेकिन गाइस सच तो ये है कि आप खुद को आप जस्टिस देना चाहते हैं और उस जस्टिस से आप खुद ही भाग रहे हैं। आप चाहते तो है आपकी लाइफ में जस्टिस आए। ये बहुत सटल सटल चीज़ें हैं। आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं आप, या फिर कुछ लोगों से बहुत ही रेजोनेट कर रहा होगा, बट आप जस्टिस चाहते तो हैं, लेकिन उससे भाग भी आप ही रहे हैं। तो जो देना चाहता है ना जस्टिस, तो वो सोचता है कि यार क्या हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? आपको टिक कर रहने की ज़रूरत है। आपने कभी देखा है क्या आपका मन यहाँ पे काबू में नहीं है? मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ मन बहुत ही उथल पुथल करता है। मन बहुत ही आपका, जैसे मैंने बोला, एक बहुत नाइव चाइल्डिश एनर्जीज है। मन बिल्कुल भी टिकता नहीं है आपका। मेडिटेशंस करना बहुत ज़रूरी है आपको। ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए। बहुत उथल पुथल है मन में। और ये यस काफ़ी हद तक ये आपकी खुद की एनर्जीज है, बट यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी इन्फ्लुएंस करती है थोड़ी थोड़ी हद तक। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उनको काटने के लिए तुम आप बैठी हुई है यहाँ पे, मुझे दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। उनको याद करने की ज़रूरत है। दुर्गा माँ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है गाइज आपके लिए। दुर्गा माँ के आप देवी कवचम पढ़िए, या फिर दुर्गा चालीसा पढ़िए। जो भी आपका देवी माँ का जो भी रूप आपको भाता है ना, जो भी आपको सुहाना लगता है ना, उससे आप जुड़िए। वो भले ही माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है, जो भी है उनके साथ जुड़िए। आई विल सजेस्ट यू दुर्गा माँ के साथ, बट आगे आपकी चॉइस है। ओके सो देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। यस आपकी डेफिनेटली मैजिशियन की एनर्जी है गाइस, बट आप बहुत ही, मुझे यहाँ पे लापरवाह तो मैं बोलूँगी, बट आपको खुद के बारे में इट्स लाइक कि मे बी आप बहुत ही ज़्यादा सरेंडर्ड है भगवान को, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज है कि आप परवाह ही नहीं करते आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। आपकी एनर्जीज में बहुत मैजिशियन की एनर्जी है। इट्स लाइक आप चाहे तो आप पर्वत हिला सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, आप खुद नहीं कुछ कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे बहुत ही चाइल्डिश तो एनर्जी आ ही रही है, बट क्या बोल सकते हैं, इररिस्पॉन्सिबल। मतलब आप सुनकर ऐसा लगेगा कि आपको कितना मेरी कमियां निकाल रही है, बट इम्पॉर्टेंट है गाइज आपके लिए। आपको आईना दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके यहाँ पे है द एंड ऑफ टफ साइकिल। में भी ऐसा है कि टफ साइकिल है, उसको देख के ही आप मतलब तुम उसको फेस नहीं करना चाहते, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे एंड है, आपको बोला जा रहा है कि एंड हो रहा है। ये जो भी टफ साइकिल है ये एंड हो रहा है। ओके एंड यहाँ पे है लक इज ऑन योर साइड। डोंट वरी, लक आपके साथ है, लक आपकी तरफ है। ओके एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। मैंने बोला ना यहाँ पे फियर्स की एनर्जी, जैसे हमने देखा 3 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी था, फियर है यहाँ पे, डेफिनेटली है। आपके जो भी फियर्स हैं उसको आपको कॉन्टम्पलेट कैसे कर सकते हैं ये देखने की ज़रूरत है आपको। बेस्ट थिंग आई विल सजेस्ट यू कि जिस चीज़ का डर लगता है ना उसको फेस कीजिए, वो डर भाग जाएगा। ओके देखते हैं राम जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। राम, हीरो, गॉड,
God incarnate on a divine life quest. I'll suggest you रामायण पढ़िए. ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, चैनल्ड मैसेज है, रामायण पढ़िए. Limitations of destiny. Some generally inauspicious events in Rama's life are repeated. Okay. Remembering past difficulties can lead to wiser choices and to better understanding the intricate laws of karma and grace. Yes. अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है, लिमिटेशंस ऑफ डेस्टिनी, आपको बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ें रिपीट हो रही है, इट्स बिकॉज आपने उससे लेसन्स लर्न नहीं करे हैं. जो कि मैं बोल रही थी कि आपकी एनर्जीज़ में बहुत ही नाइवनेस है, बहुत ही बचकानी हरकतें होती है टाइम एंड अगेन. उसको रोकने की ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल. और रोकना क्यों है? क्योंकि आपकी अगर लाइफ की इवेंट्स अगर सेम हो रही है, आप अगर चाहते हैं ये चीज़ें स्टॉप हो, तो यू शुड स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर फेस, ऑन योर फेस. आपको अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता है, आई डोंट माइंड अबाउट दैट. मेरा ये काम है आपको मैसेजेस डिलीवर करना जो भी आ रहे हैं. सो आई एम डिलीवरिंग दोज मैसेजेस. ओके. एंड यहाँ पे है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. I reciprocate with all beings in accordance to the way that they surrender to me. Everyone follows my path in all respects. Definitely. आप जिस तरीके से भगवान को सरेंडर करते हैं, आप जिस प्रमाण में भगवान को सरेंडर करते हैं, उस प्रमाण में भगवान आपको वापस उससे निकलने के ज़रिए या फिर जो भी उनको देना है आपको वो देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सरेंडर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी विथ देम, यू नीड टू ट्रस्ट देम, यू नीड टू सरेंडर देम. और ये वही बोल रहे हैं कि आपको मुझे सरेंडर करना पड़ेगा. और जिस मात्रा में आप सरेंडर करते, जिस मात्रा में आप समर्पण करते हैं मुझे, उसी मात्रा में मैं तुम्हें मदद करता हूँ. सो यू नीड टू डिसाइड क्योंकि आपको कितना सरेंडर करना है भगवान को. ओके. सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना.